नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दीपावली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और करोड़ों लोगों की भावनाओं का एक महापर्व है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लाखों लोग अपने गांव घर लौटते हैं। इस बार महापर्व छठ का त्योहार 27 और 28 नवंबर को है। ऐसे में छठ पूजा के लिए यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रही है और इसके अगले 2 दिनों में और बढ़ने की संभावना है। यात्रियों के सैलाब को देखते हुए रेलवे प्रशासन विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है और स्टेशन पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं और कंट्रोल रूम जाकर के स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विशेष इंतजामात के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मियों को भी तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है, लेकिन भीड़ है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो आइए देखते हैं छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर किए गए इंतजामातों पर हमारा विशेष कार्यक्रम महापर्व छठ, उमड़ा जन सैलाब। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए घर जाने वाले यात्रियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। रेलवे प्रशासन के सामने यात्रियों की भीड़ को संभालना और उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है। रेलवे स्टेशन पर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए। छठ को देखते हुए पूरे देश में करीबन 15,000 विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड से लेकर मंडल स्तर तक कंट्रोल रूम तैयार किए गए। वहां से सीसीटीवी के जरिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ की निगरानी की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल, पुरानी दिल्ली से पूर्व दिशा की ज्यादातर विशेष ट्रेनें रवाना हो रही हैं। इन स्टेशन पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधियों को तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनातगी की गई। इतना ही नहीं, स्पेशल ट्रेनों के लिए चलाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 डेडिकेटेड कर दिया गया है। यात्रियों को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार घोषणाएं हो रही हैं। स्टेशन पर बने मिनी कंट्रोल रूम से भीड़ की निगरानी भी इस बीच की जा रही है। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से रेगुलर रेल मंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए ताकि रिजर्वेशन और अनरिजर्व्ड टिकट आसानी से मिल सके। वेटिंग एरिया में पानी, शौचालय और बैठने की व्यवस्था बढ़ाई गई है। स्टेशन पर एलईडी स्क्रीन और लाउड स्पीकर के जरिए ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं और बोर्डिंग के लिए कतारें बनाई जा रही हैं। छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाली ट्रेनों में विशेष इंतजाम किए गए। जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उधना में सडनली 18 तारीख को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा लोग आए पैसेंजर्स, तो करीब 7-8 घंटे के अंदर अंदर बाकी सब एरियाज से जहां पर स्पेशल ट्रेन को पार्क करके रखा हुआ था, स्टेबल करके रखा गया था, उनको उधना की तरफ मूव कराया। मान लो रतलाम से मूव कराया, कुछ को मुंबई एरिया में पालघर से मूव कराया, तो उनको मूव करा के उधना पे ला सके और विद इन 7-8 आवर्स में
करीब करीब सभी को पैसेंजर्स को मूव करा सके। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व को लेकर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। तो वहीं यात्रियों ने रेल मंत्री से व्यवस्थाओं में खामियों को लेकर गुहार लगाई है। देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद सिंह की खास रिपोर्ट। पूर्वांचल और बिहार में मुख्य रूप से बनाए जाने वाले छठ पर्व तैयारी को लेकर बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जो पूर्वांचल और बिहार जाने वाले लोग हैं भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। कैमरा गुजरात को दिखाएं, यहाँ स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई हैं इसी को लेकर, क्योंकि यहाँ से जो भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से पूर्वांचल और बिहार के लिए जाते हैं, छठ पर्व मनाते हैं। 3 दिवसीय ये इनका जो प्रोग्राम है, जो त्योहार है, वो यहाँ पर लगातार मनाया जाता है। और इसी को लेकर बात करें तो आप तमाम जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। कहाँ जा रहे हैं आप? मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। छठ पर्व आने वाला, क्या महत्ता है इसकी, क्योंकि आप छठ मनाने के लिए जा रहे हैं? अभी कितने दिनों से यहाँ हैं और कब जा रहे हैं? कितना समय हो गया आपको यहाँ से? यहाँ रहते तो 5 साल से ऊपर हो गया। 5 साल हो गए। हर साल जाते हैं छठ पर्व मनाने के लिए? हाँ, हर साल जाते हैं। सुविधाओं की बात करें, सरकार ने किस तरह की सुविधा, क्योंकि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानी तो है ही, क्या है? फिर भी परेशानी में जाना पड़ रहा है। पिछले बार से हमके साथ कम परेशानी है। पिछले बार ज्यादा परेशानी था, हमके बार कम परेशानी है। पिछली बार क्या परेशानी था? पिछली बार जैसे ज्यादा भीड़ होती थी गाड़ी में, प्रशासन नहीं रहते थे, उस कारण से आदमी जैसे बैठ नहीं पाता था। हमकी बार बैठ रहा है प्रशासन के साथ, सारे आदमी बैठ रहा है शांति तो से। आप अकेले जा रहे हैं या परिवार के साथ जा रहे नहीं, हैं? मैं अकेले जा रहा है। अकेले जा रहे हैं। हाँ परिवार जी। वहीं है बिहार में? हाँ, बिहार में। मुजफ्फरपुर में। हाँ जी। तो किस तरह से मनाया जाता है ये पर्व, क्योंकि कई दिनों तक मनाया जाता है, किस तरह से मनाया ये जाता है? 3 दिन भर रहता है पर्व। 3 दिन। हाँ जी, 3 दिन के पर्व रहते हैं। पहले दिन क्या होता है? पहले दिन जैसे खरना होता है, खरना नहा खा खरना, फिर संजिया घाट, फिर भोरवा घाट। 3 दिन। हाँ। तो आपको अभी यहाँ पे आज 22 गया है, 22 तारीख है, 23 तारीख है, कितने दिन रहेंगे वहाँ पर? वहाँ पर 5-6 दिन रहेंगे। 5-6 दिन रहेंगे। हाँ जी। उसके बाद वापस आ फिर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी शिकायत की है और उसको लेकर रेल मंत्री से उनको द्वारा गुहार भी लगाई जा रही थी कि जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो भारी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ से निकलते हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये स्पेशल ट्रेन बनाई गई है जो श्रद्धालु हैं, ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और इसी को लेकर जो लगातार गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भारी संख्या में जो पूर्वांचल और बिहार से संबंधित जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो रोड है वो डाइवर्ट किए जाते हैं। गाजियाबाद के कई स्थानों पर इस पर्व को मनाया जाता है। तो ऐसे में कुछ लोगों की मांग भी है कि सरकार से कि जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए और जो तमाम लोग हैं वो अपनी पूजा अर्चना के लिए, अपने पर्व को मनाने के लिए अब यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। गाजियाबाद से प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहां भी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष वर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। बिहार जाने वाली ट्रेनों का ये नज़ारा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो लोग अपने अपने घर को बिहार जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, वो उन ट्रेनों का ये हाल है। हालांकि अगर देखा जाए तो दीपावली के बाद छठ पूजा का भी काफ़ी बड़ा एक महत्व है और कहीं ना कहीं पूर्वांचल साइड पर छठ पूजा काफ़ी एक पर्व की तरीके से मनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो बोगियां हैं वो पूरी खचाखच भरी हुई हैं और लोगों को अंदर बैठने की जगह तक नहीं मिल रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। आप देखिए ये हाल है चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जिस तरीके से बाकायदा कहा जा सकता है कि एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं। सभी को अपने अपने घर जाना है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम बरौनी जा रहे हैं छठ पूजा करने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं? आगरा से आ रहे हैं। 2 महीना पहले गए थे टिकट बनवाने के लिए, नहीं बना टिकट। एसी भरवाए, जनरल स्लीपर भरवाए, नहीं बना टिकट। अंत में जो जनरल से जा रहे हैं। क्या व्यवस्था है रेलवे की? कुछ ना व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जो आदमी आ रहा है उदम मचा रहा है, जो आदमी जैसे वो ऐसे करके कैसे जाना तो पड़ेगा।
लोग हैं जो छठ पूजा मनाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप माता जी, कहाँ जा रही हैं? बिहार। काहे के लिए जा रही हैं? घर जा रहे छठ हो रहे इसलिए। छठ पूजा के लिए जा रही हैं? हाँ। ट्रेन में तो जगह भी नहीं है, तो क्या करे, टिकट नहीं मिला तो कहाँ से जाए? तो कैसे जाएंगे अब? तो इसी में जाएंगे, टिकट ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें? देखिए ट्रेन के अंदर जगह नहीं है और छठ पूजा के लिए लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। हालांकि रेलवे ने जिस तरीके से दावे किए थे, रेलवे ने कहा था कि अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी चारबाग रेलवे स्टेशन पर। और आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खिड़कियों से मतलब बाहर की तरफ से वो अंदर सीट के अंदर भीड़ दिखाई दे रही है चारबाग रेलवे स्टेशन पर। और ये हाल है, ये रेलवे का ये हाल है, जो लोग अंदर देखिए बिल्कुल धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई व्यवस्था अगर देखा जाए, जो व्यवस्थाओं के नाम पर जो रेलवे ने बात कही थी वो व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। कहाँ जा रही हैं आप? गोरखपुर। कहाँ से आई हैं? कनौरा से आई हैं। गोरखपुर क्या करने जा रही हैं? घर जा रहे हैं छठ पर्व मनाने जी। तो देखिए सभी जो यात्री हैं वो छठ मनाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना यही होगा कि रेलवे प्रशासन किस तरीके की व्यवस्थाएं करता है, क्योंकि दीपावली खत्म हो चुकी है और दीपावली के बाद अगर देखा जाए तो छठ का भी काफ़ी बड़ा महत्व है। और पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो ये जो त्यौहार है, एक ये कहा जा सकता है एक त्यौहार जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो दूर दराज के लोग रहते हैं वो बाकायदा अपने अपने घर जाते हैं और वहाँ पर इस त्यौहार का पूरा आनंद लेते हैं। लेकिन रेलवे की अगर देखा जाए तो रेलवे की व्यवस्थाएं राम भरोसे ही है, क्योंकि दावे तमाम रहते हैं और उन दावों पर रेलवे कभी खरा नहीं उतरता है। रेलवे ने जो बड़े दावे किए थे उन दावों पर रेलवे खरा नहीं उतर पाया। हालांकि अब छठ पूजा भी है और ऐसे में पूर्वांचल के जो लोग हैं वो अपने अपने घर को जाते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व को लेकर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। प्रयागराज से देखिए हमारे संवाददाता संजय खान की एक खास रिपोर्ट देखिए। कार्तिक मास में हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताएं हैं कि छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। ये 25 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक शुरू होता है। ऐसे में काफ़ी स्टेशनों पे भीड़ भाड़ होती है। यह त्यौहार अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में ज़्यादातर इसका प्रचलन चलता है, लेकिन यहाँ पर भी धीरे धीरे प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सभी जगहों पे इसका त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में स्टेशनों पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद हो जाती है और यहाँ पर यात्री आते हैं और संगम नगरी प्रयागराज में छठ पर्व को मनाते हैं। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं छठ पर्व का व्रत रखती हैं। छठ का व्रत रखते हैं आप, क्या अपने परिवार की सुख शांति के लिए क्या कामना करते हैं? प्रार्थना मांगते हैं, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और छठ मैया से वरदान मांगते हैं कि आगे भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। और हमारे साथ एक बहन जी है, क्या सूर्य देव को किस तरीके से आप पूजा करते हैं छठ पर्व पे? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि छठ पर्व का जो महिलाएं, सुहागिन महिलाएं होती हैं वो छठ का व्रत रखती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करके वहाँ पर वो छठी मैया का व्रत करती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के संगम बड़ी स्टेशन पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। जब छठ पर्व, कार्तिक मास का छठ पर्व मनाया जाता है तो बड़े ही धूमधाम होती है। ऐसे में यह छठ पर्व सबसे मेन ये होता है कि सूर्य देव को पूजा करते हैं और उसके साथ सूर्य देव के साथ उनकी बहन छठी मैया को भी समर्पित करते हैं। इसमें मेन मान्यताएं ये होती हैं हिंदू धर्म की कि जब हम छठ का व्रत रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं, यानी कि सूर्य देव का मतलब ये हुआ कि हम जब ऊर्जावान होते हैं, तरक्की करते हैं तो सूर्य देव को मानते हैं और जब छठी मैया का हम व्रत
लगते हैं, उनको पूजा समर्पित करते हैं, तो हमारे परिवार की सुख शांति को पूरी तरीके से सुखी रखती हैं, हमारे परिवार में शांति लाती हैं, संतान की उत्पत्ति होती है और यहाँ तक कि अपने आदमी की लंबी आयु की कामना करते हैं। यानी कि 16 श्रृंगार में जब महिलाएं नाक से लेकर बाल तक जितना लंबा वो सिंदूर देती है, उतनी लंबी आयु पति की मानी जाती है। ये हिंदू धर्म में मान्यता है। ऐसे में तमाम जगहों पे, चाहे हम बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या संगम नगरी प्रयागराज में कई ऐसे घाट है जहाँ पर लोग बाहर से आकर के प्रयागराज की रेती पर छठ पर्व का त्यौहार मनाते हैं। इसको लेकर के प्रशासन अभी से पूरी तैयारियां शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हैं स्टेशन पे हैं, ये गाड़ियाँ जाने वाली हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ जाते हैं। और 28 को खत्म होता है, तो वहाँ से खान पीन के बाद 28 तारीख को अंतिम दिन महिलाएं पानी में खड़ी होकर, यानी कि गंगा में खड़ी होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है और सूर्य देव की पूजा करती है, जल अर्पण करती है। उसके बाद सूरज ढलने के बाद शाम के वक्त डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देती है। अपने परिवार की सुख समृद्धि और ऊर्जावान बढ़ने के लिए सूर्य देव से और छठी मैया से प्रार्थना करती है कि उनके परिवार में पूरी तरीके से सुख शांति बनी रहे और उनकी तरक्की लगातार होती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज़ प्रयागराज। छठ पर्व को लेकर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और सुविधाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा है। वाराणसी से देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। छठ को लेकर के रेलवे विभाग ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं कि जो लोग दूर दराज हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई या कलकत्ता हो, उनको आने जाने के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो। जो डाला छठ पर जो स्पेशल 25 ट्रेनें चलाई गई हैं, वो 25 ट्रेन वाराणसी स्टेशन से होकर जाती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई से चल करके मुजफ्फरपुर तक जाने वाली, जयनगर तक जाने वाली ये ट्रेन आई है मुंबई से। और ये हालात बता रहे हैं, ये रिजर्वेशन है, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि डाला छठ का पर्व कितना महत्व रखता है। और छुट्टी के समय में लोग अपने अपने घर पर जाकर के छठी मैया का पूजा करने के लिए अपने घर तक जा रहे हैं। बाबा कहाँ से आ रहे हैं आप? हम कुर्ला से आ रहे हैं। पुणे से आ रहे हैं? कुर्ला से। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मधुबनी। घर जा रहे हैं? हाँ। तो डाला छठ मनाने के लिए घर जा रहे हैं? हाँ, छठ मनाने के लिए। चालू है या रिजर्वेशन है? ये स्लीपर क्लास का टिकट है, लेकिन चालू से 72 है। हम लोग जैसे आदमी तो मर ही जाएंगे ना इसमें। बिल्कुल, देखिए लोगों को तकलीफ भी है और रिजर्वेशन का टिकट कटा के। दादी कहाँ से आ रही हैं आप? बम्बई से। बम्बई से कहाँ जा रही हैं? दरभंगा जिला। दरभंगा। क्या करने जा रही हैं? पूजा? हाँ, छठी मैया। हाँ, आज छुट्टी के मौका मिला तो घर डाल छठ में। हाँ। ये रिजर्वेशन है या चालू है? रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है। हाँ। कैसा लग रहा है रिजर्वेशन? लग रहा है भाई, चालू ना है तो लगता है। कैसा लग रहा है आपको? चालू ना है। चालू जैसे? हाँ, लिया 4000। जो रेलवे विभाग और स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई हैं, वो स्पेशल ट्रेनें साफ तौर से की है, लेकिन आस्था का जो पर्व है और कहा जाता है बिहार में इसका बड़ा ही महत्व माना जाता है। ये महत्व बिहार का बताता है। ये भीड़ ट्रेन की दर्शाती है कि कितना छठ का पर्व का महत्व है। जो लोग दूर दराज से आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से कहाँ जा रहे हैं आप? छपरा। क्या करते हैं? छठ करने। और क्या करने जाएंगे? छठ का पूजा करने। हाँ। ये रिजर्वेशन है? हाँ, रिजर्वेशन है। कैसे हालात है? देख लीजिए क्या हालत है। स्टेशनों पर जो भीड़ है वो डाला छठ को लेकर के ये भीड़ बयां कर रही है। ये ट्रेन जो है मुंबई से चल करके यहाँ पे पहुंची है, लेकिन जो आस्था का प्रतीक है, जो आस्था मानी जाती है, जो बिहार में छठ का जो पर्व मनाया जाता है, छठ का जो महत्व है वो काफी उत्साह पूर्वक होता है। लोग मनाने के लिए, छठ का पर्व मनाने के लिए दूर दराज कहीं भी रहें, लेकिन उन्हें याद आती है घर की। अपने घर पे जा करके वो जा करके पूजा करते हैं। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो हमारी जीआरपीएफ की टीम और आरपीएफ की टीम लगातार यहाँ पर भ्रमणशील है। लोगों को भीड़ काफी है, ट्रेनों में
रिजर्वेशन के आपने हालात देखे कि किस तरीके से भीड़ है। तो ये जीआरपीएफ की टीम के ऊपर कंधों पर जो एक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो बखूबी उसको निभा रहे हैं और लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। देखिए, ट्रेन चलते ही लोग अलर्ट हो जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है कि दरवाजे पे ना खड़े हो, अनहोनी से बचे, सुरक्षित तरीके से सुरक्षा के इतिहास से वो सुरक्षित अपने घर तक जाए। ये भीड़ साफ तौर से, लेकिन आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम इन्होंने बता रही है जब तक लोग चढ़ नहीं जा रहे, देखिए किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, लेकिन जीआरपीएफ सच्चो खुद जिम्मेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपीएफ सच्चो ने संभाला। लोगों को बता रहे हैं कि आप सही तरीके से जाइए, अच्छे से पर्व मनाइए। आपके लिए रेलवे ने जो छूट दी है, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई है, उसका भरपूर फायदा उठाइए। वाराणसी से लोकेश पांडे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।